आज जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो है असिंक्रोनस काउंटर। असिंक्रोनस काउंटर में हम तीनों तरह से उस काउंटर का डिजाइन पढ़ेंगे। असिंक्रोनस अप काउंटर, डाउन काउंटर एंड अप एंड डाउन काउंटर। ये होते भी तीन टाइप्स के हैं असिंक्रोनस काउंटर। असिंक्रोनस काउंटर में हम यदि अप काउंटर पढ़ रहे हैं मीन्स यू आर काउंटिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेसिमल नंबर्स 0 1 2 3। सपोज 2 बिट का अप काउंटर है तो उसका सीक्वेंस क्या होगा 0 1 2 3 अगेन 0। डाउन होता तो we'll count in a reverse sequence 3 2 1 0 3 2 1 0 in that way. And it will design a counter which can count in up as well as in down. So we need to have some control logic or mode control bit which will control whether you want to work as up counter or down. In designing this counter, we are simply using the flip-flop in toggle mode. Toggle mode means कि stored value को 0 से 1 करना है या 1 से 0 करना है। राइट। असिंक्रोनस है तो अंडरस्टूड है कि आपकी जो पहला फ्लिप फ्लॉप होगा उसको क्लॉक पल्स आप एक्सटर्नली देंगे, लेकिन सब्सिक्वेंटली हमारा जो राइजिंग एज ऑफ क्यू आउटपुट ऑफ ईच फ्लिप फ्लॉप जो होगा वो इट विल ट्रिगर द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। राइट। तो इसमें क्या होगा, नेक्स्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी विल बी हाफ ऑफ द अप्लाइड इनपुट एंड इट विल गेट डिवाइडेड इन दैट वे। तो फ्लिप फ्लॉप यदि आपके 2 बिट का काउंटर बनाना है तो कितने फ्लिप फ्लॉप की जरूरत होगी, 2 बिट की। 2 बिट स्टोर करना है तो यूज 2 फ्लिप फ्लॉप, either using D or using JK or as well as we can use T flip flop also। और यदि 2 बिट का वो अप काउंटर है तो हमारा काउंटिंग सीक्वेंस क्या होगा 0 1 2 3। राइट। नाउ सी अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ 2 बिट अप काउंटर। कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं, डी फ्लिप फ्लॉप। और असिंक्रोनस क्यों कहा है, यदि आप ब्लॉक डायग्राम को ध्यान से देखें तो इसमें हमने FF0 और FF1। FF0 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का फ्लिप फ्लॉप है और FF1 नेक्स्ट बिट का फ्लिप फ्लॉप है। अब आप देखिए कि जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है इसको क्लॉक हम एक्सटर्नल क्लॉक दे रहे हैं और जो सेकेंड फ्लिप फ्लॉप है उसको हम Q0 बार से क्लॉक को इनपुट दे रहे हैं। डेटा में D0 D1 कहां से जा रहे हैं, यदि अप काउंटर है तो विल यूज कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप टू गिव इट टू द इनपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। मतलब D0 में Q0 बार जाएगा और D1 में Q1 बार जाएगा। इसको समझने के लिए आप इस डायग्राम को देखिए। दिस इज अ टाइमिंग डायग्राम कि किस पर्टिकुलर टाइम पे कैसे फ्लिप फ्लॉप की स्टेट चेंज हो रही है। Q0 बार हमारा इनपुट का काम कर रहा है, किसके लिए, इट इज गिविंग द क्लॉक टू द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। तो इनिशियली सपोज आपका Q0 और Q1 क्या है, 0 0 है, तो Q0 और Q1 इट इज 0 0। Q0 किसका आउटपुट है, पहला फ्लिप फ्लॉप का, और Q1 किसका आउटपुट है, दूसरा फ्लिप फ्लॉप का। Q0 बार, जब आपका Q0 0 है तो Q0 बार क्या होगा, 1। राइट। तो अब आपको यदि Q0 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, आपको यदि अप काउंटर की तरह काउंट करना है तो आप क्या चाहते हैं कि दिस सीक्वेंस शुड बी 0 एंड 1। राइट है। तो आप Q0 बार इनपुट करा रहे हैं किसमें, D0। तो जैसे ही आप Q0 बार इनपुट कराओगे तो when Q0 is 0, Q0 bar is 1। So when one input is given to the very first flip flop, it will change the value of Q0 from 0 to 1। Right? अब आपका ये पहले एक T तक 1T तक ये Q0 में 1 रहेगा और फिर आपका जब इसका ट्रांजिशन होगा, यदि पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है या नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है, तो आपका Q0 का जब ट्रांजिशन होगा तब आपका सेकंड फ्लिप फ्लॉप जो होगा वो काम करेगा। तो आप देखिए जैसे ही सेकंड क्लॉक पल्स शुरू हो रही है तो आपका पहला फ्लिप फ्लॉप जो हो रहा है वो 0 से 1 हो रहा है। राइट। और 0 से 1 होने के बाद Q0 बार अब क्या हो गया, Q0 बार विल बिकम 1 और ये फ्लिप फ्लॉप आपका इसका आउटपुट जो Q0 बार है इट इज 1 एंड इट इज ड्राइविंग टू सेकंड फ्लिप फ्लॉप। तो सेकंड क्लॉक पल्स आपकी एक्टिव हो जाएगी और सेकंड फ्लिप फ्लॉप में आपका Q1 अभी क्या था 0, तो Q1 बार क्या था 1, तो D1 में इनपुट क्या गया 1, सो इट विल बिकम 1। सो दिस इज फ्रॉम 0 सीक्वेंस से 1 हुआ और 1 से अब हो गया 2। Q0 क्या है 0, तो Q1 बार क्या हो गया 1, D0 में इनपुट क्या जाएगा 1, क्लॉक पल्स आएगी तो अब Q0 क्या हो जाएगा, जो आप D0 को इनपुट दे रहे हैं तो आपका Q0 का इनपुट होगा 1। पर इस फ्लिप फ्लॉप में अभी इफेक्ट नहीं आएगा, इसका जो 1 है वो 1 ही रहेगा बिकॉज ये इफेक्ट अभी रिपल होगा नेक्स्ट क्लॉक पल्स में। तो इसका टाइमिंग डायग्राम आप देखिए, वी आर गेटिंग 0 1 इन द फर्स्ट क्लॉक पल्स, इन द सेकेंड क्लॉक पल्स वी आर गेटिंग 1 0 और जैसे ही आपका ट्रांजिशन होगा Q0 0 से 1 होगा, 0 से 1 होगा तो Q0 बार विल बी 1 से 0 हो जाएगा और आपका
नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप अभी Q1 स्टेट चेंज नहीं करेगा. Q1 स्टेट चेंज कब करेगा? एट द बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ क्लॉक पल्स. एंड दिस इज हाउ वी आर एबल टू जनरेट द सीक्वेंस फ्रॉम 0, 1, 2, 3. एंड दिस सीक्वेंस विल कीप ऑन रिपीटिंग. So this is 2-bit up counter. If you want to design a 3-bit up counter, तो आपका 3-bit का up counter कैसा होगा? We need 3 flip flop, 3 flip flop होंगे Q0 और तीनों flip flop के आउटपुट होंगे Q0, Q1, Q2. फर्क केवल कितना आएगा पिछले काउंटर में और नेक्स्ट काउंटर में कि आपका जो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप है जिससे आपको Q2 मिल रहा है उसकी जो क्लॉक पल्स है, जस्ट सी हियर, इसकी जो Q1 बार है, Q1 बार विल बिकम द क्लॉक पल्स ऑफ थर्ड फ्लिप फ्लॉप which is giving the most significant bit. और Q2 बार अब काउंटर में जो कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट है वही उस फ्लिप फ्लॉप का इनपुट का काम करता है. सो दिस फ्लिप फ्लॉप इन द सेम वे एज 2-bit up counter was working, this 3-bit up counter will work and will generate a sequence from 2 to the power 3. So it will generate the sequence from 0 to 7. As soon as it becomes 7, then it will initialize with, it will change the state to 0 and this sequence will repeat. राइट. यदि ये 4-bit का काउंटर होता तो अंडरस्टूड है कि इसमें आपको 4 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे. 4 फ्लिप फ्लॉप होंगे तो आपका 4 आउटपुट होंगे. आउटपुट को आप लेबल कर दोगे Q0, Q1, Q2, Q3 और ये आपका सीक्वेंस काउंट करेंगे 0 to 15. आपका Q0 जिससे कंट्रोल हो रहा है इसको आप एक्सटर्नल क्लॉक से इनिशियलाइज करेंगे. Q0 बार आपका जो होगा, Q0 बार इससे नेक्स्ट ये क्लॉक बनेगी. Q1 बार आपको दे देंगे नेक्स्ट जो आपका दिस विल कंट्रोल FF1. Q1 बार आप दोगे नेक्स्ट का क्लॉक बनेगा विच विल कंट्रोल द सेकेंड फ्लिप फ्लॉप FF2. Q2 बार आप किसको दे देंगे? इट विल फॉर्म द क्लॉक ऑफ FF3, राइट. एंड दिस इज हाउ इट विल कीप ऑन चेंजिंग, ट्रांजिशन होता जाएगा. इससे इसका ट्रांजिशन, इससे इसका ट्रांजिशन एंड वी विल एबल टू काउंट द सीक्वेंस फ्रॉम 0 to 50 इफ इट इज अ 4-bit अप काउंटर. ये हमने डी फ्लिप फ्लॉप से डिजाइन किए. You can see the timing diagram of 4-bit up counter. This is asynchronous counter designed using the D flip flop. तो सबसे पहले आपका 1 क्या होगा? Q01 होगा और उसके जब वो 1 से 0 हो रहा है then only your second flip flop will trigger and will get 1 in. तो आपका इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी हाफ होती जा रही है. 4 स्टेज यूज किया तो आपकी इसकी दिस वर्क्स एज एक्चुअली these counters works as a frequency divider. You can see the block diagram of it. Now, what is the difference between the up counter and down counter? In this up counter, we are using Q bar, complemented output for giving the clock of the next succeeding flip flop. Preceding flip flop का जो output है वो succeeding Q bar जो था वो clock का काम कर रहा था. यदि आपको down counter बनाना है तो down counter में instead of Q bar आप Q जो output है वो clock का काम करेगा, right? Rest other things will remain the same and you will see कि same counter will start working as a down counter. So 2-bit down counter यदि होगा तो अब इस सीक्वेंस की जगह कौन सा सीक्वेंस काउंट करेगा? 3, 2, 1, 0, राइट. यदि वो 3-bit का है so will count the sequence 7 to 0. 4-bit का है so will start counting the sequence from 15 to 0. There is no change in the design. The only change in the design is instead of Q bar, we are giving Q output of the previous flip flop to the succeeding flip flop clock pulse. Okay. And mostly instead of using the up counter and down counter, we can have some control logic added to this, and the same control logic is required as well as some combinational circuit is required. Using that, we can design a counter which will work as synchronous up counter as well as down counter. So we need not to have separate up and down counter. A small additional circuit will be required. And to control whether this time this circuit is working as an up counter or down counter, we need some mode control logic, right? So if it will be a 3-bit counter, 3-bit काउंटर अब जब रहेगा तो 0 to 7 का सीक्वेंस काउंट करेगा. जब वो डाउन काउंटर की तरह काम कर रहा है तो 7 to 0 तक जाएगा, राइट. तो स्टेट कितनी रहेगी तो डिपेंड करेगा कि आप फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं. तो यदि आप 3 फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं तो मैक्सिमम आप मोड 8 स्टेट का काउंटर डिजाइन कर सकते हैं. Or we can use a separate control logic. Suppose I'm using M as a control bit. So value of M is equal to 0. Suppose M is 0, so it is working as a up counter. M is 1, it is working as a down counter. So this is just giving a signal. Apart from this,
वी नीड, जैसे आप देख रहे थे कि जब भी हम अप काउंटर बना रहे थे तो हमारा क्यू बार जो था वो क्लॉक का काम कर रहा था सक्सीडिंग फ्लिप फ्लॉप का, और जब हम डाउन काउंटर बना रहे थे तो हम क्यू को यूज कर रहे थे. सो वी कैन यूज along with the control logic, we need to incorporate this also. So we'll design a combinational circuit for it. What are the steps and how to do it? Just see. एक कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाइए जिसमें आपका m आएगा और क्या आएगा, इधर q और q बार. So m will be 0, will use q bar, and when m is 1, will use q. So this y input is given to the clock, right? M is equal to 0, y is equal to q. Then it will work as up counter. When m is 1, will you give q bar, so it will work as a down counter. So this is a table which I had used to get the combinational circuit for the output y. m 0 है, देखिए आपको चेंज ऑफ द स्टेट तो सेम है, आपको 0 से 0, 0 से 1, 1 से 0, 1 से 1, these are the 4 changes, whether your counter is working as a up counter or down counter. सेम वे आप डाउन भी यूज कर रहे हैं तो हमें जो स्टेट चेंज रिक्वायरमेंट है वो 0 से 0, 0 से 1, 1 से 0, 1 से 1. यदि m जो है वो 0 है, मतलब आप कैसे काउंटर, m 0 मतलब अप काउंटर का काम कर रहे हैं, अप काउंटर का काम कर रहे हैं तो आपको y जो है q 0 से 0 लेना है, राइट? y will be 0 in this case. एंड यदि आपको 0 से 1 करना है, 0 से 1 करना है तो अप काउंटर, y will be 0 in this case. 1 से 0 करना है तो डाउन काउंटर, 1. 1 से 1, no change in the state, 1. So this is how we'll form the y, complete the truth table for the y, and then we'll draw the K map in which m, q and q bar will be taken because these are the input which will decide the output y. So here from this K map you will get the expression. K map आप कैसे fill up करोगे आपकी truth table से, this is the truth table, और इससे आपने y का इक्वेशन निकाल लिया. वैसे इसको यदि आप नहीं भी करते तो कॉमन सेंस है कि m 0 है तो अप काउंटर का काम कर रहे हैं, जब आप अप काउंटर का काम कर रहे हैं तो क्यू बार यूज कर रहे हैं, तो m क्यू बार या m बार क्यू, m0 q1, m1 q0. ये आपका आ गया y का एक्सप्रेशन. विल डिजाइन अ सर्किट फॉर इट. दिस कॉम्बिनेशनल सर्किट विल यूज टू कंट्रोल. कितने आपको एंड गेट लग रहे हैं? वी नीड 2 एंड गेट, 1 और गेट, और और गेट का आउटपुट y को आप दे दो. तो इफ m इज 1, m बार कितना हो गया? पहला आपका जो एंड गेट है इसमें देखिए, उस एंड गेट में m बार जा रहा है और q1 जा रहा है, और दूसरा जो एंड गेट है उसमें क्या जा रहा है? q1 बार और m, q1 बार और m. सो दिस विल डिसाइड कि वेदर नीचे से जब आपका इनपुट जाएगा तो आपका अप काउंटर का काम करेगा, और अप काउंटर के केस में और गेट जो है, और गेट से सिग्नल जाएगा, तो नीचे का एंड गेट विल यूज when this circuit will work as a up counter, और ऊपर वाला एंड गेट 1 प्रोड्यूस करेगा when this is used as a down counter. So we'll decide this small circuitry is required. You know, 3 flip flop we will use for counting the sequence. The only additional thing which need to be done is design the control logic and the combinational circuit for it. So this same circuit can work as a up counter as well as down counter. When m is 0, we are getting this sequence. It is working as a up counter. When m is 1, rest other things are same. We are getting these timing diagram and we are counting the down sequence. Now, what are the different advantages of it? एडवांटेज क्या है कि these counters, asynchronous counters are very easy to design. तो जितने भी फ्लिप फ्लॉप हैं जिसमें आपको टॉगल स्टेट मिल रही है, D, T, JK, these flip flops can be used to design it. It is also called triple counter. It is also known as divide by n counter. They are used for low speed circuit. They are also called truncated counters. Truncated हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सपोज आपको यूज करना है मोड 3, मतलब यू वांट टू यूज ओनली 3 स्टेट, तो आपको 2 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे लेकिन आप 3 स्टेट यूज करें. आप मोड 7, आप मोड 11, तो हम कुछ स्टेट्स हैं, जैसे मोड 11 फ्लिप फ्लॉप आपको काउंटर डिजाइन करना, वी आर यूजिंग 4 फ्लिप फ्लॉप. 4 फ्लिप फ्लॉप है मतलब 2 to the power 4, 16 स्टेट, बट आउट ऑफ 16 स्टेट वी आर यूजिंग ओनली 11 स्टेट, मतलब rest of the state is truncated, hence it is called truncated counter. What are the disadvantage? Sometimes we need extra flip flop or resynchronization, right? जब आपको ट्रंकेट करना है, like you are not using few states, then also we need some feedback logic to reduce those states.
इसका और डिसएडवांटेज क्या पॉसिबल है? प्रोपेगेशन डिले टाइम बढ़ेगा। सपोज आपने लार्ज नंबर ऑफ सीक्वेंस को काउंट करना है, तो आपके उतने फ्लिप फ्लॉप बढ़ते जाएंगे। फ्लिप फ्लॉप बढ़ेंगे तो इसका प्रोपेगेशन डिले टाइम बढ़ जाएगा और डिकोडिंग में प्रॉब्लम होगी, बिकॉज ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर नॉट चेंजिंग द स्टेट एट द सेम टाइम। तो डिकोडर में ग्लिचेस मिलेंगे। ग्लिचेस मिलेंगे मतलब we need to use some strobe signal to control that spikes produced because of the change of the state at different time. So high frequency circuit mein we cannot use asynchronous counter. So these are the certain drawback of these counters. अब asynchronous counter use कहाँ होते हैं, इनको कहाँ कहाँ आप use कर सकते हैं, like what are the applications? So they are used as a frequency divider. They can use for low power application, low noise emissions. They can also use for asynchronous decade counter. They can use as a truncated counter. So these are the certain applications of asynchronous counters. So this is all about of asynchronous counter.